दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है और आज मैं आपको अवतार फायर एंड ऐश मूवी की पूरी कहानी बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के स्टोरी पर ध्यान देते हैं। आज हम जिस कहानी को सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक स्फूर्तिदायक एडवेंचर नहीं है। ये दर्द, परिवार, गम, विश्वासघात और जीवन के सबसे कच्चे एहसासों की कहानी है। कहानी शुरू होती है पेंडोरा पर। वहां का नीला आसमान, हरे भरे जंगल, शांत समुद्र की लहरें और एक परिवार जो दुनिया के सबसे खूबसूरत ग्रह पर होते हुए भी अपने भीतर के तूफानों से जूझ रहा है। जेक सुलली, नेटरी, उनके बच्चे लोअक, टुक, किरी और स्पाइडर, एक ह्यूमन बच्चा जिसे उन्होंने अपनाया है। सब मिलकर मेटकेना क्लैन के बीच रह रहे हैं, लेकिन एक गहरा दुख उनके दिलों में छाया हुआ है। उनका सबसे बड़ा बेटा नेटियम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये लॉस उनकी हर सुबह, हर सांस, हर रात, हर गीत, हर ख्वाब का हिस्सा बन चुका है। नेटरी हर दिन नेटियम की याद में समुद्र के पास खड़ी होती है और जेक, वो समुद्र में तैरता हुआ कभी अपने गन को उठाता है, कभी नीचे गहरी राह तकता है। उसकी आंखों में थकान है, दुख है और एक गहरा सवाल, क्या सही हो रहा है? स्पाइडर, एक ह्यूमन बच्चा जिसे पेंडोरा की हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है, लेकिन एक रात उसका मास्क फेल हो जाता है और वो धरती पर गिरकर सांस रोकता है। जेक और नेटरी दौड़ते हैं उसके पास। नेटरी का दिल डर जाता है, जेक का मन कांपता है और उस पल हर कोई यही सोचता है, क्या पैंडा में स्पाइडर की जगह है? फैमिली में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। नेटरी कहती है, शायद हमें इसे यहां रहने नहीं देना चाहिए, और जेक कहता है, मैं इसे अपना बेटा मानता हूं। तब अचानक हवा में गूंजती है एक बड़ी आवाज, ऐश पीपल, एक नई ट्राइब जिसका नाम है मांकवान। इनके ऊपर आग के निशान हैं। इनकी संस्कृति है फायर और ऐश का वर्शिप। इनकी लीडर वरंग अकेली नहीं है, वो अपने साथ आग की क्रूरता लेकर आई है और तभी वो हमला करते हैं। एयर में गोंडोलाज एक्सप्लोड होते हैं। लड़ाई इतनी भयंकर है कि सब कुछ पलट जाता है। जेक बच्चों को बचाते हुए भागता है। लोअक हाथ में हैवी वेपन लेता है और एक के बाद एक दुश्मनों से भिड़ता है। टुक रोती है, किरी चिल्लाती है, नेटरी घायल होती चेंज्ड है। दो और आखिरकार सब बिखर जाते हैं। इतनी हिंसा के बाद हर तरफ आग है, ऐश पीपल के चिल्लाने की आवाज, उड़ती राख का हर कण और जेक का मन एक सवाल के घेरे में कैद। तभी कहानी में आता है कर्नल माइल्स क्वारिच, एक पुराना दुश्मन जिसे हमने पिछली फिल्म में खोया समझा था, लेकिन अब वो वापस आया है और उसकी आत्मा अब भी बदले की आग से भरी है। लेकिन इस बार वो नावी बॉडी में है। उसकी आंखों में वही क्रोध है, वही नफरत है, वही थर्स्ट फॉर वेंजेंस। अब जेक और क्वारिच एक ही स्थान पर हैं, दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी और नए खतरे। एक तरफ ऐश पीपल, दूसरी तरफ ह्यूमंस के साइंटिस्ट और बीच में स्पाइडर का जीवन और पेंडोरा का भविष्य। स्पाइडर अब ब्रीदिंग कर रहा है, लेकिन यह मिरेकल है क्योंकि उसकी बॉडी और पेंडोरा की लाइफ फोर्स अब आपस में जुड़ चुकी है। उसकी वेन्स में वो हरा नीला नेटवर्क फैल रहा है और उसकी पहचान अब नावी की तरह। लेकिन ह्यूमंस के लिए यही स्पाइडर सबसे बड़ी खोज है। अगर वे उसे एनालाइज कर लें तो ह्यूमंस भी पेंडोरा की हवा में मास्क के बिना सांस ले पाएंगे और फिर पेंडोरा कॉलोनाइज हो सकती है। जेक अपने भीतर कहता, यह कहानी सिर्फ एक्सटर्नल बैटल नहीं थी, ये आग और राख के बीच एक मानवता की लड़ाई थी। ये प्यार और दुख की कहानी थी, एक जर्नी थी जहां हर क्रोक, हर सैक्रिफाइस, हर हार्ट ब्रेक हमारे दिलों को तोड़ता और फिर जोड़ता रहा। तो दोस्तों, यही थी अवतार फायर एंड ऐश की पूरी 3 सेकंड कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।